है। माँ बाप को सिर्फ अपने बेटी को नहीं समझाना चाहिए, वो अपने बेटे को समझाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी बेटी का है कि रात को बाहर मत जाइए, आप अपने बेटे को बोलिए बेटा जब तुम घर वापस आ जाइए जल्दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए कि आप सिखाइए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट है कि आप अपने बेटे को किस तरीका से उसको बड़ा करें और क्या सीख दे के आप वापस भेजिएगा। अगर आप अपने बेटे की गलती छिपाओगे तो वो जरूर कोई आपकी बेटी की, आपकी बहू की, आपके किसी न किसी के साथ ये होने वाली। नाज़रीन, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। आज खास मुलाकात में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम के बीच मौजूद है डोनाल्ड मैम। आइए मुल्क के मौजूदा हालात पर मैम से कुछ बातें करते हैं। डोनाल्ड मैम, सबसे पहले तो द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। एक तरफ जहाँ ये स्लोगन लगाया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर इसके बाद बेटी के साथ गैंग रेप होता है और फिर उस बेटी की मौत हो जाती है, और उस बेटी को रात के अंधेरों में उसकी लाश को उसके माँ बाप को दिए बगैर हुकूमत की मौजूदगी में, एडमिन की मौजूदगी में, पुलिस के सिस्टम की मौजूदगी में जला दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ये जो मैसेज जो देना चाहती हूँ मैं उस माँ लोग को जिस बेटे ने वो बच्ची का रेप किया हुआ, आज आप अगर बढ़ावा दोगे अपने बेटे के साथ, याद रखना कि आपके घर में भी कोई बेटी होगा, तो ये पहला कदम हो जाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आके आप अपने बच्चे, जो लड़के लोग ने गलत किया उसके पहले उसके खुद के माँ बाप आके साथ दे उस फैमिली का जिसके साथ गलत हुआ है। और फिर यूपी जैसे शहर जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ कोई भी बेटी, कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। उस जो बैठा हुआ सत्ते पे वहाँ पे योगी, उसको तो पहले, अभी तो इमीडिएट उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है उस फैमिली के लिए। उन लोग सिर्फ झूठे तसल्ली, झूठे वादे देते रहते, मगर कुछ एक्शन नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ये होता है कि अपने पीएम एकदम इतनी 4-5 दिन से चुप थे। क्यों चुप थे? जवाब दीजिए। आप ही का स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ है हम लोग महिला लोग सुरक्षित? जवाब दीजिए। मैम, जिस तरह से देखा गया है कि हाथरस मामला हुआ, इसके कबल उन्नाव का भी मामला हुआ, जी, लेकिन कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर मजबूत होना चाहिए, उसको सपोर्ट, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर बेटी का गैंगरेप होने के साथ वो मर जाती है, लाश को जला दिया जाता है। ये सिस्टम किसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ये बताएं मैम आप। सिस्टम उसी को बचाने को, उसी के आदमी थे डेफिनेटली, कुछ ना कुछ उन लोग के, उसी के गवर्नमेंट के कोई थे। नहीं तो रात को 2:30 बजे आप क्या छिपा रहे थे कि आप उसकी बॉडी हैंडओवर नहीं किए? क्यों पेरेंट्स को वो डाई विद डिग्निटी को, आप उसको लाइफ में भी डिग्निटी नहीं दिया, डेथ में भी वो डिग्निटी से मरी नहीं, क्यों नहीं दिया? आप क्या छिपा रहे थे? यूपी गवर्नमेंट से हम लोग यही की सवाल है कि आप क्या छिपा रहे, बताइए, इसको हम लोग को भी जानना। और उसके बाद और 4 रेप हो जाते यूपी में जी, बलरामपुर, आजमगढ़, फिर उसके बाद आप रेप, तो कहाँ है सुरक्षित? आपके इतने झूठे, आपके पर्दे गिर गए। अब आप लोग इस्तीफा लेके आप लोग खुद थोड़ा बहुत शर्म में चले जाइए। उस पर हुकूमत उत्तर प्रदेश का ये कहना कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो रही है हुकूमत के खिलाफ, इस पर आप क्या कहेंगे? हुकूमत के खिलाफ क्या साजिश हो सकती है? आप लोग तो अगर एक डॉक्टर खफील खान के साथ में ऐसे कुछ किया हुआ है, उसके लिए आप इतना स्टैंड लिया, इतना, ये जो आदमी इतने सारे बच्चे लोग को बचाने की कोशिश की, आपने कहा कि वो गलत था, उसको द्वेषद्रोही किया, कितने के सारे के, तो जब आपका हुकूमत आपके और हुकूमत आपके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल चीज है। आपके पुलिस किसके बात सुन रहे थे? आपकी पुलिस किसके बात सुन रहे? आप क्यों नहीं वो बॉडी दिए? उस माँ का हालत हम लोग देखे, कैसे वो सर माथा टेक के मांग पूछते गए कि मुझे मेरी बेटी के लाश, क्यों, कैसे ये साजिश हो सके?
मैम, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आजादी के बाद ये पहला वाकया हुआ उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जिस तरह से एक बेटी के लाश को रात के अंधेरे में जलाया डेफिनेटली गया है? डेफिनेटली तो आपको क्या लगता है मैडम, आप तो एक 17 साल से आप समाज की खिदमत में लगी हुई हैं, ग्राउंड जीरो लेवल से लगी हुई हैं, तो आप इसके कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट देखी हैं? कभी नहीं देखे, कभी इतने सालों से हम लोग कभी नहीं देखे कि ये पहली बार? ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो डेफिनेटली कुछ छिपाया गया, ऐसे कोई नहीं। रात आप वो भी एक पुलिस नहीं थे, अगर आप उसको कवर किए देखे हुए कितने सारे पुलिस लेके गए थे उसके बॉडी को। तो अगर आप बोलोगे कि मेरे 2 ऑफिसर थे कि ये, मगर ये तो पूरा प्रशासन वहाँ पे था पुलिस के। बच्ची का 14 या 15 को रेप होता है और 8 दिनों तक 6 दिनों तक कोई रिपोर्ट सही नहीं लिखी जाती है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि लाश जलाने के बाद ये कहा जाता है कि इसका रेप नहीं हुआ। तो आप इसके पीछे किस तरह की साजिश समझती हैं? हुकूमत की लापरवाही? हुकूमत की लापरवाही नहीं, ये कुछ उन लोग खुद ऐसे साजिश किया हो कि अभी फंस तो गए, अब उसको छिपाने की कोशिश करे। तो ये एक तो बॉल गेम हो रहा है, आप पासिंग द पिलोर, उसको वो दे रहे, वो उसको बोल रहे, वो उसको बोल रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आके लिया नहीं जा रहे। डीएम क्यों वहाँ पहुंचे थे, डीएम ना पहुंचे थे, हम लोग ने देखा कि डीएम ने बोले कि कोई भी जर्नलिस्ट के साथ, कोई भी मीडिया के साथ बात नहीं करना। तो आप हमको बताइए, अगर आप मीडिया के संग बात नहीं करना चाहते कुछ, तो आप क्या छिपा रहे? मेरे एक ही सवाल है कि आप छिपा रहे क्या, बताइए। कुछ तो है जो आप छिपा रहे। मैम, इतना बड़ा हादसा हो जाता है, पीएम खामोश है, होम मिनिस्टर खामोश है, तमाम बड़े अधिकारी देश के खामोश है, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं हो? एकदम खराब हो गए, एकदम। क्यों? क्योंकि ये एक गरीब घर की लड़की, आप लोग सुशांत सिंह राजपूत का केस लेके इतना, अर्नब गोस्वामी कहाँ है वो? क्यों नहीं उठा रहे हो केस? क्यों कुछ हम लोग को बता रहे नहीं इसके बारे में? मैम, एक सवाल आपसे ये करना जरूरी है कि जहां मेन स्ट्रीम मीडिया देखा जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया सुशांत सिंह केस को 116 दिनों तक चलाता है, लेकिन हाथरस की बेटी मनीषा पर कोई सही रिपोर्टिंग, एक 2 मीडिया को छोड़कर, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल को छोड़कर कोई भी नहीं चलाता है। ऐसा क्या लगता है मैम आपको? क्योंकि ये डेफिनेटली फिर अगेन ये पॉलिटिक्स है, फिर ये आगेंगे ये लोग अपना गेम खेल रहे हो। सुशांत सिंह के, बिहार के अभी जो इलेक्शंस होने वाले, इट इज ऑल अ गेम। ये सब एक तो मोनोपोली, एक तो गेम है ये लोग के साथ जो ये लोग खेल। क्यों नहीं, मुझे एक ही सवाल है कि क्यों नहीं मीडिया उसको सपोर्ट कर रहे? जिस तरीका से तुम सुशांत का केस किया, वेरी गुड, आपको अपने काम कर रहे थे, क्योंकि ये क्या, ये एक मेन फील्ड का ये चीज नहीं था कि आपको सपोर्ट करके आके बात करना चाहिए था? मैम, आने वाले दिनों में आप देश की बेटियों और बच्चियों को क्या मशवरा देना चाहेंगी, उनके गार्जियन को क्या मशवरा देना चाहेंगी? आपका क्या पैगाम होगा औरतों के लिए, ताकि और मुल्क में इस तरह की घटना ना घटे और कोई बेटी के साथ गैंग रेप ना हो और उस बेटी को रात के अंधेरे में ना जलाया जा सके? आपका क्या पैगाम होगा? पैगाम जरूर होगा उस माँ, हर माँ को जिसके पास एक बेटी है, हर माँ को आप पहले, अगर कभी भी ऐसे कुछ होता है तो आप चुप ना रहो। यही जितना भी आदमी आपको डराए कि कुछ रुपया देने की कोशिश करते कि आप गरीब घर का है तो आपको 50,000 रुपया दे के बोलते आप अपने बेटी को, क्योंकि अगर आप ये गलती किया, ये दूसरे और एक बेटी के संग होगा। आज ये एक चेन सिस्टम चलते रहेंगे, आज चलते रहेंगे। इसको बंद करने के लिए आपको वापस आवाज उठाना होगा। एक घर से अगर गलती हुआ तो आपको दूसरे किसी न किसी के पास आइए, और अगर हम लोग के यहाँ कहीं पे भी हुआ तो हम लोग हमेशा लेडीज लोग खड़े हुए एक दूसरे के साथ देने के, क्योंकि ये बहुत गलत है। माँ बाप को सिर्फ अपने बेटी को नहीं समझाना चाहिए, वो अपने बेटे को समझाइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी बेटी का है कि रात को बाहर मत जाइए, आप अपने बेटे को बोलिए बेटा जब तुम घर वापस आ जाइए जल्दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए कि आप सिखाइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट है कि आप अपने बेटे को किस तरीका से उसको बड़ा करें और क्या सीख दे के आप वापस भेजिएगा। अगर आप अपने बेटे की गलती छिपाओगे तो वो जरूर
कोई आपकी बेटी की, आपकी बहू की, आपकी किसी न किसी के साथ ये होने वाले। हमारे कल्चर में क्या है ना कि अगर कुछ गलत हुआ ना तो हम लोग चुप हो जाते, बेटी है चुप रहिए, कोई लड़का छेड़ा कि कुछ बोलते हैं चुप रहते। क्यों चुप रहे? आप उसको टैकल कीजिए, आप फ्रंट में आइए, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको बोल रहे कि नहीं इट्स ओके, चलिए इट्स ओके आप कीजिए। कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसे कुछ होते हैं कि जब आपकी बेटी मार खाते हैं, आप माँ बाप के पास वापस आते, माँ बाप आप उसके पिलर बनिए, उसकी ताकत बनिए, तब जाके ये सब बंद हो जाएगा। हम लोग कमजोर नहीं है, औरत कमजोर नहीं है, एक दूसरे के अगर हम लोग साथ दे तो जरूर कभी नहीं हम लोग कमजोर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डोना मैम, थैंक यू। आपका इस खास मुलाकात में द लोकल जर्नलिस्ट के साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट की खास मुलाकात में डोना डिक्सन मैम, जो कि साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट टीएमसी की माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं और अस्तित्व ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बहुत ही बेबाकाना अंदाज में, बहुत ही दिलराना अंदाज में अपने मशवरे से नवाजा कि ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके, हर रिलीजन, हर मजहब के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की घटना जब कभी भी घटे फौरन ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना घट सके। आप देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमसुद्दीन, द लोकल जर्नलिस्ट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.